आपने महिलाओं के 16 श्रृंगार के बारे में तो सुना होगा, पर क्या नागा साधुओं के श्रृंगार के बारे में सुना है? शायद नहीं। आपको ये तथ्य जानकर हैरानी होगी कि नागा साधु भी बेहद सुंदर श्रृंगार करते हैं। ये जानकर आप और भी अधिक हैरान होंगे कि नागा साधु 16 श्रृंगार नहीं बल्कि 17 श्रृंगार करते हैं। इतना ही नहीं, महाकुंभ के दौरान शाही स्नान के अवसर पर नागा साधुओं का ये श्रृंगार देखने लायक होता है। इस श्रृंगार की तैयारी रात से ही शुरू हो जाती है ताकि सुबह शाही स्नान के लिए वे पूरी तरह से तैयार हो सके। तो चलिए जानते हैं नागा साधुओं के वे कौन से 17 श्रृंगार हैं जो न सिर्फ रोचकता पैदा करते हैं बल्कि हर एक श्रृंगार की अपनी विशेषता और अपनी अलग कहानी है। वैसे तो नागा साधुओं की दुनिया बड़ी रहस्यमयी है, जिसे जानने व समझने की जिज्ञासा एक सामान्य व्यक्ति में होती ही है। जैसे नागा साधु नागा क्यों हैं, वे कहाँ रहते हैं, क्या खाते हैं, अपने शरीर पर भस्म क्यों रमाते हैं, आदि कई बातें हैं जो नागा साधुओं के प्रति आकर्षण पैदा करती है। प्रयागराज महाकुंभ चल रहा है और यहाँ पर लाखों की संख्या में नागा साधुओं का जमावड़ा है जो विशेष आकर्षण का केंद्र बने हुए हैं। इतना ही नहीं, नागा बाबा अपने अलग अलग चमत्कारों से महाकुंभ में आने वाले लोगों को आश्चर्यचकित व रोमांचित भी कर रहे हैं। ऐसा ही रोमांच नागा साधुओं के श्रृंगार को देख कर होता है। खास बात यह है कि नागा साधुओं के श्रृंगार का संबंध शिव जी से है और हर श्रृंगार कहीं न कहीं उनके ही किसी न किसी स्वरूप का हिस्सा भी माना जाता है। नागा साधुओं का सबसे पहला श्रृंगार है भभूत या भस्म। नागा साधुओं के लिए भभूत वस्त्र के समान है। स्नान के बाद वे इसे पूरे शरीर पर रमाते हैं। इसे शमशान से प्राप्त राख से बनाया जाता है, लेकिन कई साधु इसे हवन सामग्री और गोबर जलाकर भी तैयार करते हैं। भभूत बनाने की प्रक्रिया में हवन सामग्री और गाय के गोबर को भस्म किया जाता है। हवन कुंड में पीपल, पाकड़, आम, बेलपत्र, केले के पत्ते आदि के साथ कच्चे दूध का उपयोग किया जाता है। इन सामग्रियों को मिलाकर लड्डू बनाए जाते हैं। इन लड्डुओं को बार बार आग में तपाया जाता है और फिर कच्चे दूध से ठंडा किया जाता है। इस प्रकार तैयार भभूत को नागा सन्यासी प्रसाद के रूप में लोगों को देते हैं और स्वयं अपने शरीर पर लगाते हैं। नागा साधुओं का दूसरा श्रृंगार है लंगोट, जिसे कोपिन भी कहा जाता है। भभूत के अलावा नागा साधु लंगोट या कोपिन पहनते हैं। यह उनके अनुयायियों को असहजता से बचाने या हठ योग का पालन करने के लिए पहनाया जाता है। लंगोट प्राचीन काल से इस साधुओं के वेश का अभिन्न अंग माना जाता है। इसके 3 कोर यानी कि 3 तप, 3 लोक और 3 व्रत के प्रतीक माने जाते हैं। यह ब्रह्मचर्य पालन का सबसे महत्वपूर्ण वस्त्र है, जो भगवान शिव के प्रसिद्ध रुद्रांश हनुमान जी द्वारा धारण किया हुआ वस्त्र है। नागा साधुओं का तीसरा और प्रमुख श्रृंगार है रुद्राक्ष, जो भगवान शिव का प्रतीक माना जाता है। वे इसे गले और शरीर पर धारण करते हैं। कुछ साधु तो रुद्राक्ष की मालाओं से पूरे शरीर को सजाते हैं। रुद्राक्ष को भगवान शिव की नेत्रों से गिरा जल माना जाता है। धरती पर इन्हें साक्षात शिव स्वरूप ही माना जाता है। वहीं नागा साधुओं का चौथा श्रृंगार है चंदन, रोली और हल्दी। माथे पर चंदन, रोली या हल्दी का तिलक नागा साधुओं के श्रृंगार का भिन्न अंग माना जाता है। इनसे ये माथे पर त्रिपुंड बनाते हैं, छाप लगाते हैं और भुजा पर भी लेप लगाते हैं। इसके लाल पीले रंग त्याग और तप के प्रतीक माने जाते हैं। वहीं भगवान शिव को भी चंदन का लेप लगाया जाता है। नागा साधुओं का पांचवा श्रृंगार है लोहे का छल्ला। नागा साधु अपने पैरों में लोहे का छल्ला पहनते हैं। कभी कभी वे चांदी के छल्ले भी पहनते हैं। वहीं छठा श्रृंगार है हाथ में कड़ा। नागा साधुओं के हाथ में कड़ा उनका मुख्य आभूषण है। ये कड़ा लोहे, पीतल, चांदी अन्य धातु से बना होता है। सातवें श्रृंगार के रूप में है अंगूठी। नागा साधु रत्न जड़ित अंगूठियां पहनते हैं और अपनी जटाओं में मोतियों से सजी सामग्री भी लगाते हैं। वहीं आठवें श्रृंगार के रूप में है कुंडल। कानों में कुंडल धारण करना उनके श्रृंगार का हिस्सा है। ये कुंडल चांदी या अन्य धातु के भी हो सकते हैं। वहीं फूलों की माला नागा साधुओं का 9वां श्रृंगार होता है। नागा साधु गेंदे और अन्य फूलों की मालाओं से अपनी जटाओं, गले और कमर को सजाते हैं। वहीं नागा साधुओं का 10वां श्रृंगार है उनकी जटा। जटा बांधना और रखना नागा साधुओं के श्रृंगार का सबसे अहम हिस्सा है। गुथी हुई जटाएं नागा साधुओं की पहचान है। वे इन्हें कभी नहीं काटते हैं, सिवाय अपने गुरु की मृत्यु पर। जटाओं को रुद्राक्ष, रत्न जड़ित माला या फूलों से सजाया जाता है। जटा सीधे तौर पर भगवान शिव का प्रतीक मानी गई है। उन्होंने इसी जटा में चंद्रदेव को सजाया है और गंगा अवतरण के समय इन्हीं जटाओं के जरिए इन्हें रोककर उनका वेग भी कम किया था।
वहीं नागा साधुओं के 11वें श्रृंगार के रूप में है उनके पंचकेश। यह उनके श्रृंगार और परंपरा का हिस्सा है जिसे वे अपने साथ रखते हैं। काजल या सुरमा नागा साधुओं का 12वां श्रृंगार है। नागा साधु आंखों में काजल लगाते हैं। वहीं अर्धचंद्र 13वें श्रृंगार के रूप में माना जाता है। भगवान शिव के प्रतीक के रूप में नागा साधु सिर पर चांदी का अर्धचंद्र धारण करते हैं। नागा साधुओं के 14वें श्रृंगार के रूप में है डमरू। डमरू भी भगवान शिव का प्रतीक है जिसे वे अपने पास रखते हैं। इसी डमरू के नाद से माहेश्वर सूत्र की उत्पत्ति हुई थी। चिमटा नागा साधुओं का 15वां श्रृंगार है। नागा साधु के श्रृंगार में सबसे जरूरी अंग भी चिमटा ही माना गया है। चिमटे से धूनी रमाने के साथ ही साथ अपने भक्तों को आशीर्वाद भी देते हैं। वहीं गंडा नागा साधुओं का 16वां श्रृंगार है। गंडा नागा साधु के लिए उनके गुरु की मौजूदगी का प्रतीक माना जाता है। नागा साधुओं का सबसे अंतिम यानी 17वां श्रृंगार है उनके अस्त्र और शस्त्र। धर्म सैनिक कहलाने वाले नागा साधु अपने साथ शस्त्र भी रखते हैं। यह भी इनके श्रृंगार का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। नागा साधु अपने साथ तलवार, त्रिशूल और लाठी जैसे अस्त्र शस्त्र अपने साथ रखते हैं। त्रिशूल भगवान शिव का अस्त्र है। फरसा भी उन्हीं का अस्त्र माना गया है जिसे उन्होंने परशुराम को दिया था। महाकुंभ के दौरान नागा साधुओं के इन 17 श्रृंगारों को देखना एक अद्भुत अनुभव है। यह परंपरा न केवल उनकी आध्यात्मिकता को प्रदर्शित करती है बल्कि उनकी रहस्यमयी और अनुशासित जीवन शैली की झलक भी देती है। श्रद्धालु उन्हें देखकर अपने जीवन में शिवत्व का अनुभव भी करते हैं। यदि आपको ये वीडियो पसंद आई, इसका कंटेंट पसंद आया तो प्लीज इसे लाइक, शेयर व कमेंट अवश्य ही करें। साथ ही सब्सक्राइब करना न भूलें। जय श्री महाकाल।